कुदरत के कहर से पुणे का मालिन गांव पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अब तक 42 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन तबाही के बीच कुदरत का करिश्मा भी दिखा। पुणे के मालिन गांव में मलबे के नीचे से एक 3 महीने की बच्ची को जिंदा निकाला गया। मालिन में अब भी राहत का काम जारी है। कुदरत ने तबाही भी दिखाई और करिश्मा भी। एक पल में पुणे के मिलाल का नामो निशान मिट गया। जहां चारों ओर मौत का मंजर था, वहीं से जिंदगी की एक मुस्कान भी दिखी। तीन महीने की ये मासूम बच्ची मौत को हराकर जिंदा है। तबाही का शिकार वो भी बनी थी। उस वक्त उसकी मां उसे दूध पिला रही थी। तभी मलबे का पहाड़ आया और पूरे परिवार के साथ मलबे के नीचे आ गया। बाद में रेस्क्यू टीम को मलबे के नीचे से बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। फिर 6 घंटे की मशक्कत के बाद बच्ची को निकाल लिया गया। खोज जारी रखने पर 2 और लोग जिंदा मिले, जो मासूम बच्ची के परिवार वाले हैं। चट्टान खसकने से जहां कुछ ही पलों में सारा गांव मलबे में तब्दील हो गया, वहीं किसी चमत्कार की तरह एक परिवार के सारे सदस्यों को 4 घंटों के बाद मलबे से सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। एक तरफ कुदरत का कहर तो दूसरी तरफ कुदरत का करिश्मा ही कहना चाहिए। सभी को मालिड से 60 किलोमीटर दूर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी खतरे से बाहर हैं। सब के सब पेशेंट जो है वो बेसिकली ज़्यादा फिजिकली इंजर्ड नहीं थे, बट मेंटली ट्रॉमा कुछ ज़्यादा ही था। ऑल द 3 पेशेंट आर स्टेबल। ओनली द मनोहर लेम्बे हैड अ फ्रैक्चर ऑफ द लेफ्ट रेडियस। तेज बारिश की वजह से मालिड में सुबह से राहत का काम रुका पड़ा है। यहाँ से अब तक 30 लाशों को निकाला जा चुका है। डेथ 30 लोगों की हुई है और 8 इंजर्ड है। सब रेस्क्यू का काम जोर से चला है। 300 जवान एनडीआरएफ के सभी यंत्रणा उधर काम कर रही है। 20 एम्बुलेंस भी उधर काम कर रही है। मालिड हादसे से सबक लेते हुए राज्य सरकार ने डिजास्टर रिलीफ टीम बनाने का ऐलान किया है, जिसमें 400 लोग शामिल होंगे। ये टीम पूरी तरह से ट्रेंड होगी ताकि राहत के कामों में मालिड जैसी लापरवाही न दिखे। पंकज खेलकर, माचर गांव, पुणे, आज तक। पूरी की पूरी बस्ती तबाह हो गई इस कहर से। पूरा का पूरा गांव एक शमशान बन गया। कुदरत जब कहर ढाने पर उतरती है तो क्या मंजर होता है, उसका ताजा गवाह है पुणे के पास का यह मालिन गांव। तबाही की तस्वीरें तमाम हैं, मगर हर तस्वीर में कराहता एक ही दर्द। इसे एक लफ्ज में बयां करें तो ये कहर है, कुदरत का ऐसा कहर जो हादसे के बाद हर लम्हा और खौफनाक होता जा रहा है। पुणे के पास मालिन गांव की ये दूसरे दिन की तस्वीरें हैं। जितना भयानक पहाड़ी चट्टानों के खिसकने का हादसा था, उससे ज्यादा भयावह है राहत और बचाव के दौरान की ये तस्वीरें। मलबे के ढेर बन चुके घरों से लोगों को अब भी निकालने का सिलसिला जारी है। मलबे में फंसे तकरीबन 50 लोगों को बचाया जा चुका है, लेकिन उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया है। लेकिन 24 लोग ऐसे भी निकले जो मदद पहुंचने से पहले ही इस कहर का शिकार हो गए। राहत और बचाव टीम के मुताबिक मलबे में अभी सैकड़ों लोग और भी दबे हो सकते हैं। मलबा हटाने के साथ मरने वालों की तादाद और बढ़ सकती है। अभी तक 21 कंफर्म डेड जिनको हमने रिकवर किया है और 8 लोग जिंदा हम लोगों ने निकाले हैं। और इसमें 46 घर थे और उसके हिसाब से उसमें 61 बच्चे, 60 महिलाएं और 37 पुरुष थे। तो उनमें से हम लोगों ने अभी 29 लोगों के हेड काउंट्स किए हैं। तो बाकी रिमेनिंग का हम लोग ट्राई करेंगे। जिन 24 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, उनका गांव के एक किनारे सामूहिक अंतिम संस्कार कर दिया गया। मौत के मातम की इतनी भयावह तस्वीर मालिन गांव ने पहली बार देखी है। लिहाजा राहत और बचाव की तमाम कोशिशों के बीच एक खौफ का साया भी मंडरा रहा है। जिस पहाड़ी से गांव के लोगों ने तबाही उतरते देखी, उस पहाड़ी से रह रहकर अब भी चट्टानें खिसक रही हैं।
पहाड़ी की तलहटी में जो घर थे वो तो हादसे के साथ ही मलबे में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन जो घर थोड़ी दूर हैं उसमें रहने वाले भी घर छोड़कर जा रहे हैं। भूस्खलन की वजह से पूरा मालिन गांव मिट्टी के नीचे दबा हुआ है, मलबे के नीचे दबा हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो घर है वो काफी टूट चुके हैं। यही वो इलाका है जहां पर भूस्खलन हुआ था। यहाँ पर करीब 50 से 60 घर थे जो अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन ये जो अवशेष है, पेड़ टूटे हुए हैं, घर का सामान बिखरा पड़ा है, पूरा घर टूट गया है। जो घर का सामान था, जो किचन का सामान था, वो वहाँ पर बिखरा पड़ा है। किस प्रकार से ये पूरा हादसा हुआ ये यहाँ पर दिख रहा है। कई सारे ऐसे घर हैं जो अभी भी मलबे के अंदर दबे हुए हैं। ये जो पूरी पहाड़ी है ऊपर की, वो हम देख सकते हैं कि भूस्खलन हुआ कहाँ से। ये पूरी पहाड़ी है, उसका एक हिस्सा है जो पूरी तरह से नीचे आया है और जिसकी वजह से यहाँ इस इलाके में जो घर थे वो सब मिट्टी के नीचे, मलबे के नीचे दब गए हैं। पहाड़ी से रह रहकर गिरती ये चट्टानें मालिन गांव के लोगों के जहन में बुधवार के हादसे का खौफनाक मंजर ताजा कर रही हैं। बारिश का सिलसिला अब भी वैसे ही लगातार जारी है। ऐसे में लोगों को डर है कि पहाड़ी का बाकी हिस्सा भी कहीं टूट कर न गिर जाए। हमारे घर पर हमारी माँ, दादी, भाई और उसकी बीबी और 2 बच्चे थे। सब मलबे के नीचे दब गए, कोई नहीं बचा। इनका घर ही मंदिर के पीछे, हमारा उसके ऊपर है। इनका भी उधर ही है, मंदिर के पीछे, और सबका मंदिर के पीछे। यहाँ से स्टार्ट होता है गांव, पीछे तक जहाँ तक वो गिरा है ना, उधर तक पूरा गांव है। आई वडील, दादी, बहन आणि छोटा भाचा होता। उस कहर ने पूरी डिम्बे वैली को मौत की घाटी में तब्दील कर दिया। मालिन गांव जैसे तमाम गांव इस घाटी की हरी भरी गोद में गुलजार थे, लेकिन बुधवार के हादसे के बाद पहाड़ी किनारे या उसकी तलहटी में बसे कई दूसरे गांव के लोग भी डरे हुए हैं। इन्हें दिलासा और मदद का भरोसा देने शरद पवार और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जैसी हस्तियां पहुंची, लेकिन डर फिर भी कायम है। गृह मंत्री का भरोसा अपनी जगह है और इस पहाड़ी का खौफ अलग। ये बहुत बड़ा प्राकृतिक हादसा है और यहाँ आने पर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के द्वारा जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है और ये दृश्य देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये बहुत ही हृदय विदारक दृश्य यहाँ का है। जो यहाँ पर ये सब सारे मलबे दिखाई दे रहे हैं, उसके नीचे लगभग 47 से अधिक घरों में रहने वाले लोग पूरी तरह से दबे हुए हैं। जो पहाड़ी इनकी जिंदगी का हिस्सा हुआ करती थी, उसी की चट्टानों से मौत का पैगाम मिल रहा है, लेकिन ये घाटी छोड़कर जाएं तो जाएं कहां? अमृता शेडगे के साथ पंकज केलकर, मालिन गांव, पुणे, आज तक। एक हंसता खेलता गांव कुदरत के कहर का शिकार हो गया। भारी बारिश के बीच हुए लैंडस्लाइड ने कहर ढा दिया। हादसे के दूसरे दिन भी राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन हादसे के खौफ का आलम पूरी घाटी में है। जो जिंदा है वो ये या तो गांव छोड़कर जा रहा है या फिर मलबे में अपनों की आखिरी निशानी ढूंढ रहे हैं। तबाही आई और सब कुछ अपने साथ समेट ले गई। अपने पीछे छोड़ गई सिर्फ मौत की ये मातमी तस्वीर। मालिन गांव की ये तस्वीर खौफ की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। हादसे में मारे गए 24 लोगों का सामूहिक अंतिम संस्कार तो कर दिया गया, लेकिन जो जिंदा बच गए हैं वो अपनों को खो देने के गम में मर रहे हैं। किसी का कोई अपना लापता है तो किसी का पूरा परिवार इस कहर में दफन हो चुका है। जिस जगह पे भूस्खलन हुआ है वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन जो बाकी के घर है यहाँ के, इस गांव के जो बचे हुए हैं, वहाँ के लोग डर के मारे अपना घर बंद करके यहाँ से निकल गए हैं। हादसे की खबर सुनकर तमाम लोगों ने मालिन गांव का रुख किया। गांव के ज्यादातर नौजवान पुणे और मुंबई जैसे शहरों में काम करते हैं।
कई लोगों ने अपना घर औंदा भी शहरों में बसा लिया है। उन्हें भी अंदाजा नहीं था जिस गांव में वो पले बढ़े, जिन पहाड़ियों को देखते बड़े हुए, वो एक दिन मौत का कहर बनकर टूटेगा। इस स्कूल की हालत आप देख सकते हैं। जिस जगह पर इस गांव के बच्चे अपने भविष्य के लिए तैयार हो रहे थे, उसका भूगोल ही बदल चुका है। शुक्र है जब हादसा हुआ तब स्कूल में बच्चे नहीं आए थे। हादसा सुबह करीब 8 बजे हुआ और स्कूल 9 बजे खुलता है, वरना मटियामेट हो चुके स्कूल का मंजर दिल दहला देने वाला होता। सुबह 7:30 बजे पहाड़ आधा कट होके नीचे आया पानी के साथ, और जो आने के बाद पूरा नीचे पहाड़ के बाजू में जो हमारी बस्ती थी पूरी, वहाँ ऊपर से जो टूट के आया, गिरा पानी के साथ जो पत्थर मट्टी आया वो पूरे घर पे बैठ गई। हादसे की खबर लगते ही आसपास के गांव वाले मालिन में जमा हुए। जिनके घर वाले शहरों में नौकरी करते थे वो भी भागे दौड़े अपने गांव पहुंचे। इन्हीं में से एक है संतोष नाम का शख्स। जिस घर में वो बैठा है उसमें 24 घंटे पहले तक उसका भरा पूरा परिवार हुआ करता था, लेकिन हादसे में पूरा मारा गया। जो हादसे में बच गए हैं उनकी दुनिया भी हमेशा हमेशा के लिए उजड़ चुकी है। अमृता शेडगे के साथ पंकज खेलकर, मालिन गांव, पुणे, आज तक। मालिन गांव को दोबारा उस रूप में बसाना बड़ी चुनौती है। ऐसा ही हादसा मुंबई के पास चेंबूर इलाके में हुआ है। भारी बारिश की वजह से यहां भी चट्टान खिसकी और दर्जनों घर इसकी चपेट में आ गए। सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ कुदरत का कहर है या फिर इसमें बड़ी भूमिका इंसान की तरफ से हो रही लापरवाहियों का भी है। मुंबई के चेंबूर में रहने वाले इस परिवार के लिए पिछले 48 घंटे से हो रही जबरदस्त बारिश कहर लेकर टूटी। पहाड़ी पर स्थित घर लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन का शिकार हुए और जिसमें 6 साल के मासूम गणेश की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग घायल हो गए। बच्चा ऐसा तो दीवार गिरा तो बच्चा मेरा सीधा उसमें दब गए। ये घटना मात्र बानगी भर है, लेकिन हर साल मुंबई में मानसून के दौरान चट्टान खिसकने और भूस्खलन से कईयों की जान जाती रही है। इस मानसून के दौरान भी एक बच्चे समेत 3 लोगों ने दम तोड़ दिया है। आरटीआई का प्रयोग कर मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई में 327 ऐसी पहाड़ी जगह है जिसे खतरनाक घोषित किया गया है, जिनमें 22,483 लोग रहते हैं। इनमें मुख्य रूप से कुर्ला, असल्फा, चांदीवली, घाटकोपर, विक्रोली, चेंबूर, गोरेगांव और भांडुप के इलाके हैं। बीएमसी और स्थानीय प्रशासन ने ऐसे इलाकों में शुरुआत से ही एक बोर्ड लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, जिसके मुताबिक इस जगह पर रहना खतरनाक है और अगर यहाँ कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार वो खुद होंगे। सरकारी योजना के मुताबिक ऐसी जगह पर रहने वालों को चट्टान खिसकने के खतरे से बचाने के लिए सुरक्षा दीवार बनाई जानी थी, लेकिन ये योजना सिर्फ कागज तक सिमट कर रह गई है। आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पे सुरक्षा दीवार नाम की कोई ऐसी वो नहीं निर्माण दिख रहा है कि लोग उसे बता सके कि यहाँ पे कभी सुरक्षा निर्माण हुआ दीवार बनाई गई है। मुंबई में ऐसी कई घटना हो चुकी है। साल 2000 में असल्फा घाटकोपर में चट्टान खिसकने की वजह से 78 लोगों की जान चली गई थी। 2005 में साकीनाका इलाके में ऐसी ही घटना ने 73 लोगों की जान ली थी और 2009 में कुर्ला इलाके में हुए हादसे में 11 लोगों ने दम तोड़ दिया था। कुछ सालों पहले इसी जगह पे चट्टान खिसक गई थी। चट्टान खिसकने की वजह से 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि उससे भी ज्यादा लोग घायल हो गए थे। अब उम्मीद है कि मालिन गांव में हुए हादसे के बाद बीएमसी और प्रशासन की नींद खुल जाएगी और इन लोगों को सुरक्षा देने के लिए कुछ प्रबंध किए जाएंगे। दिवाकर सिंह और वीरेंद्र सिंह गुनावत के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। पुणे के पास इस गांव में कुदरत का कहर दिखा तो एक और ऐसा ही कहर देखने को मिला उत्तराखंड में। कुदरत के कहर की एक तस्वीर उत्तराखंड से आई। पूरे राज्य में भारी बारिश का सिलसिला कई दिनों से जारी है। इसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में भी बाढ़ की स्थिति है, लेकिन टिहरी के एक गांव पर तो बीती रात जैसे आसमान टूट पड़ा। बादल फटने की वजह से क्या बीती इस गांव पर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आधी रात को बादल फटा और एक पल में सब कुछ तबाह। जो कल तक साबुत था वो आसमान से बरसे कहर के बाद मलबे में तब्दील हो गया।
सुबह जब एनडीआरएफ की टीम टिहरी के पास जनखियाली गांव पहुंची तो दृश्य दिल दहला देने वाला था। हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी थी और दर्जन भर लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका थी। खियाली गांव है, इसमें करीबन 2:30 से 3 बजे के बीच में बादल फटा है और 3 लोगों की डेड बॉडी मिल गई है और 3 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। उनके लिए खोज एवं बचाव कार्य जारी है। गांव वालों के मुताबिक रात के करीब 2 बजे तेज आवाज के साथ बिजली कड़की और भारी बारिश के साथ आसपास की पहाड़ियों से चट्टानें खिसकने लगी। आधी रात को गहरी नींद में सोए लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक आधा गांव चट्टानों की चपेट में आ चुका था। घनसाली में नौथान गांव है, नौथान जखियाली। यहाँ पर रात 2 बजे के करीब भारी बारिश और कुछ लैंडस्लाइड की घटना हुई, जिससे कि 12 भवन और गौशाला वगैरह प्रभावित हुई। इसमें 3 परिवार के 7 व्यक्ति प्रभावित थे। इनमें से 5 के शव बरामद कर लिए गए हैं। 1 व्यक्ति को जीवित निकाला गया है। टिहरी समेत पूरे उत्तराखंड में कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन जनखियाली गांव पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। घटना की जानकारी प्रशासन को सुबह 4 बजे ही दे दी गई थी, लेकिन भूस्खलन की वजह से गांव को पहुंचने वाले रास्ते भी बंद हो चुके थे। एनडीआरएफ की टीम ने मलबा हटाने का काम फौरन शुरू कर दिया है, लेकिन जितनी चट्टानें गिरी हैं और जितने घर इसमें दबे हैं, इसे पूरी तरह हटाने में कम से कम 24 घंटे का वक्त और लग सकता है। संजय आर्या, टिहरी, आज तक।